अस्सलाम वालेकुम। मैं अलमरबत इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का मालिक मोहम्मद अदनान आप सबसे मुखातिब हूँ। हालिया मुख्तलिफ पोस्टों में आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पर भी कि एक फ्रॉड का केस हुआ है जिसमें ड्रैगन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शफीक अहमद वल्द तुफैल अहमद, जो खुद को रिटायर मेजर बताकर लोगों को ट्रैप करके कारोबारी तरीकों से उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये वाकया किस तरह हुआ इसकी तफसील मैं देना चाहूंगा ताकि आला हुकाम तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और इस पर एक्शन लिया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। सबसे पहले हमें ड्रैगन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस वाकया डिफेंस मोड नजफ्तर कॉलोनी बुलाया गया। चूंकि मेरा काम शटरिंग फोल्डिंग पाइप किराए पर देने का कारोबार है, मुख्तलिफ कंपनीज को फर्म्स को हम मुख्तलिफ कंपनीज और फर्म्स को रेंट पर फोल्डिंग पाइप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे लिए क्यूरीज आती हैं, जिसके बाद हम उनके ऑफिसेज वगैरह विजिट करते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद हम उनको वो फोल्डिंग पाइप रेंट पर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आज से 1.5 साल कबल हमें ड्रैगन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस बुलाया गया। 2 भाई, जिनमें से एक शफीक अहमद जिन्होंने अपने आप को रिटायर्ड मेजर बताया खुद को पाकिस्तान आर्मी से, और उनके साथ बैठे हुए उनके भाई शकील अहमद वल्द तुफैल अहमद, इन दोनों ने हमसे कहा कि हमें मुख्तलिफ साइट्स पर 60 से 70 टन मटेरियल रेंट पर चाहिए, जिसके मुआहदे मैं आपके सामने दिखा भी सकता हूँ, स्क्रीन पर शो कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ मुआहदे जो शुरू में हमारे इनके ऑफिस में उनके साथ हुए, जिसमें शकील अहमद के साइन और गारंटर वगैरह की सारी डिटेल मौजूद है। ये मुख्तलिफ मुआहदे हैं जो ड्रैगन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में हुए। ये वो गेट पासिस हैं जिन गेट पासिस पर हमने उनको मटेरियल प्रोवाइड किया। ये कांटे की वो पर्चियां हैं जिसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद मटेरियल देने के बाद 2-3 महीने तक हमें टाल मटोल से हमारे साथ काम लेते रहे। इनमें से शफीक अहमद जो ड्रैगन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, इन्होंने हमें बताया कि मेरे भाई शकील अहमद जो कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड को देखते हैं, मैं इनको NHC और FWO से प्रोजेक्ट दिलवाता हूं, चूंकि मैं पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड मेजर हूं, और हम इसी ऑफिस के जरिए सिक्योरिटी के काम को भी संभालते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम को भी देखते हैं। इन्हीं बातों की बुनियाद पर चेक्स वगैरह में हमारी माल की मालियत के चेक, सिक्योरिटी के चेक और किराए की मद में हमें चेक्स दिए गए, जो कि बाद में 3-4 महीने बाद बाउंस हो गए। और उसके बाद हम शफीक अहमद के ऑफिस जाकर उनसे पैसों का मुतालबा और माल का मुतालबा करते रहे, जो वो टाल मटोल से काम लेते रहे, और उनके भाई शकील अहमद मंजर आम से गायब हो गए। इस वाकये के बाद मैंने शालतीफ थाने डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक चेक बाउंस की FIR करवाई, जिसके बाद शफीक अहमद ने मुझसे रब्ता करके मेरे साथ एक तहरीरी मुआहिदा तहरीर किया, जिसमें उन्होंने ये बावर करवाया कि मैं आपको ये सारे मामला जो हुआ है, इस सारे मामले के बाद मैं आपको आपके पाइप्स और जो आपका माल बनता है उसकी रिकवरी आपको करवा के देता हूं। इस तहरीरी मुआहिदे के चंद दिनों बाद उन्होंने हमारे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की। पटिशन 26 तारीख की हायरिंग थी। उस पटिशन के बाद वो पटिशन हमारे हक में आई और उसमें कोर्ट ऑर्डर में ये आया कि शफीक अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके बाद थाना डिफेंस में शफीक अहमद के खिलाफ एक मजीद FIR लॉन्च की गई, और उसके बाद पुलिस के और उनके बाहिमी मिली भगत से उन्होंने बेल करवा दी। जब गिरफ्तारी के लिए हम उनके पास गए तो वो बेल ऑर्डर लेकर बैठे हुए। इस सारे वाकये के बाद ये डिफेंस थाने की FIR है, ठीक है। ये वो मुआहिदा है जो शफीक अहमद ने मेरे साथ तहरीर किया था। जरूरत पड़ने पर इसकी फोटोकॉपियां और ओरिजिनल में हर फॉर्म पर जमा करवा सकता हूं, दिखा सकता हूं। और इसके अलावा ये वो FIR है जो शालतीफ थाने में दर्ज हुई है, ठीक है।
और इसके अलावा ये वो चेक्स हैं जो हमें माल की मालियत और किराए की मद में दिए गए थे, जो बाउंस हो चुके हैं। इन सारे रिकॉर्ड के बावजूद आला हुकाम तक मेरी रसाई नहीं हो रही और मेरी किसी भी प्लेटफॉर्म पर मदद नहीं की जा रही। लिहाजा तमाम सहाफी हजरात से गुजारिश है, आला हुकाम से, कानून नाफिज, खुसूसी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि ड्रैगन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक खुद साख्ता जाली रिटायर मेजर शफीक अहमद, जो करोड़ों रुपए के घपलों में मुलविस हैं, और मेरे अलावा भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर मैं उनको भी सबूतों के साथ सामने ला सकता हूं। तो हकाम बाला से गुजारिश है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे पास सारे तहरीरी और इसके अलावा सारे शवाहिद सबूत मौजूद हैं, मुझे इंसाफ दिए जाए और इस जाली खुद साख्ता रिटायर मेजर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।